नमस्कार आप सभी का और एक नई रिव्यू में। आदित्य धर की मोस्ट एंटिसिपेटेड मूवी धुरंधर मूवी की सेकेंड पार्ट धुरंधर द रिवेंज की रिव्यू में मूवी कैसा है उसके बारे में जानने के लिए रिव्यू को अंत तक जरूर देखें। जैसे कि आप जानते हैं इस मूवी को दो पार्ट में प्रेजेंट किए गए जो कि बेस्ड है एक रियल स्टोरी के ऊपर, जहां पर एक फिक्शनल कैरेक्टर जसकीरत सिंह रांगी के कैरेक्टर को प्ले किया है इस मूवी के स्टोरी को प्रेजेंट करने के लिए, जिसे प्ले किया है रणवीर सिंह ने। यहाँ पर इसके पहले पार्ट में रणवीर सिंह किसी जसकीरत सिंह रांगी से हमजा अली मजारी बना उसको प्रेजेंट किया था, उसी तरीके से इस पार्ट में रणवीर सिंह किसी हमजा अली मजारी से शेरे बोलोच लयारी का बना उसको इसमें प्रेजेंट किया है। उसके साथ इसके पहले पार्ट में इसे पार्ट वाइज तरीके से प्रेजेंट किया था इसके स्टोरी को स्टोरी टेलिंग के थ्रू, उसी तरीके से इस पार्ट में भी इसके स्टोरी टेलिंग को प्रेजेंट किया पार्ट वाइज तरीके से, जिसके वजह से ये लगभग 4 घंटे की मूवी कहीं पर बोरिंग फील नहीं होता या स्लो फील नहीं होता। जहाँ पर आदित्य धर की डायरेक्शन दोनों ही पार्ट में इम्प्रेसिव है कि कुछ मूवी डायरेक्टर की फर्स्ट पार्ट की मूवी अच्छी होती है पर सेकंड पार्ट बकवास होते हैं, पर इस केस में आदित्य धर की डायरेक्शन इम्प्रेसिव है। उसके साथ इसमें और एक इम्पोर्टेंट फैक्टर इसमें सभी स्टार कास्ट की परफॉर्मेंस है, जहां पर रणबीर सिंह से लेकर आर माधवन तक सभी की परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग है। स्पेशली संजय दत्त की कैरेक्टर ह्यूमरस है और उनकी कैरेक्टर फनी है। यहाँ पर रणबीर सिंह की प्रेजेंटेशन अनबीटेबल है क्योंकि उन्होंने हर एक्शन सीक्वेंस को हाई इंटेंसिटी के थ्रू प्रेजेंट किया है। उसके साथ उन्होंने इमोशनल और सस्पेंस सीन्स को अपने एक्सप्रेशन के थ्रू काफी अच्छी तरीके से कैरी किया है। और एक कैरेक्टर है जो दोनों ही पार्ट के लिए इम्पैक्टफुल है और है जमील साहब, जिसे प्ले किया है राकेश बेदीशान ने, जहां पर उन्होंने अपने कैरेक्टर को फ्लॉलेसली पोर्ट्रे किया है। उसके साथ इस मूवी के सस्पेंस और ट्विस्ट एलिमेंट को जिस तरीके से प्रेजेंट किया है और इस मूवी के प्लॉट को एक डिफरेंट तरीके से प्रेजेंट करता है। यहाँ पर इस पार्ट के लिए कुछ न्यू कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस किए गए जो इसके थीम और कंसेप्ट के लिए इम्पैक्टफुल है। यहाँ पर इसके सस्पेंस और ट्विस्ट एलिमेंट कुछ न्यू इवेंट को इंट्रोड्यूस करता है, मगर कुछ कैमियो अपीयरेंस और गेस्ट अपीयरेंस उतना इम्पैक्टफुल भी नहीं था क्योंकि उनके रन टाइम को बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए प्रेजेंट किया है, जिसके वजह से उनके कैरेक्टर में डेप्थ मिसिंग लगा। उसके साथ इसके म्यूजिक डिपार्टमेंट को और थोड़ा इम्प्रेसिवली प्रेजेंट कर सकते हैं क्योंकि उसके फर्स्ट पार्ट की म्यूजिक मुझे बेटर लगा इस पार्ट से, हालांकि दोनों की बैकग्राउंड स्कोर लगभग सेम है। और इस दोनों पार्ट में एक सिमिलरिटी है, यहाँ पर इसके पहले पार्ट में एक इंसिडेंट की वजह से मूवी के स्टोरी को डिफरेंट वे में प्रेजेंट किया था, उसी तरीके से इस पार्ट में एक इवेंट की वजह से मूवी की स्टोरी को डिफरेंट वे में प्रेजेंट किया है। पर इस मूवी के दोनों पार्ट को कंपेयर नहीं करना चाहिए क्योंकि दोनों पार्ट की सिनेरियो डिफरेंट है। जहाँ पर इसके फर्स्ट पार्ट में कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस किया गया है पर्पस के साथ, उसी पर्पस को फुलफिल किया गया है इस पार्ट में, जिसके वजह से दोनों पार्ट की थीम डिफरेंट है। जहाँ पर आदित्य धर की एक स्मॉल डिटेलिंग जो मुझे इम्प्रेसिव लगा क्योंकि वो कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करते हैं एक बैकग्राउंड स्कोर के साथ हर एक सीन में और उसको एंड करते हैं एक शट डाउन के साथ हर एक सीन में। तो ओवरऑली मुझे मूवी इम्प्रेसिव लगा, स्पेसिफिकली इसके कास्ट अपीयरेंस, डायरेक्शन और इसके स्टोरी टेलिंग की वजह से। अगर आपने मूवी देखा है तो कमेंट करके बताएं आपको ये मूवी कैसा लगा। अगर आपको ये रिव्यू अच्छा लगा तो इस रिव्यू को लाइक करें और शेयर करें अपने सभी दोस्त और फैमिली के साथ, और इस टाइप के रिव्यू के लिए सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए अलविदा।